अगली शंका है, सत्साई भगत जी, किसी भी त्योहार पर पैसे से दूध दे सकते हैं कि नहीं? यदि आपका दूध का काम है, यदि आपके घर पे भैंसे हैं और लोग आपसे दूध वगैरह लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो रोज ही दे रहे हो उनको। कोई त्योहार आए ना आए, त्योहार तो उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ा ना कोई त्योहार है, तो आप तो दो उनको दूध वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उस त्योहार के नाम पे आपसे कोई यदि 20 किलो दूध लेता है एक्स्ट्रा कि मेरे को कल दिवाली पे 20 किलो दूध चाहिए, तो आप उसको दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी कोई किराने की दुकान है, अब दीपावली हो चाहे होली हो, लोग तो आपसे लेके जाएंगे आटा, सूजी, पता नहीं चीनी वगैरह मिठाइयां बनाने के लिए, तो सबको पता है कि वो दिवाली मनाएंगे, दिवाली के लिए खाएंगे, सब कुछ मनाएंगे मिठाई। तो आपकी तो दुकान है, वो आपके जो है वो ग्राहक हैं, जो जायज वस्तु है वो आपने देनी है। देखो पूजा पाठ का सामान तो हमने रखना नहीं, स्पेशली जो पूजा पाठ का जो सामान आता है ना, माता जी की चुनरी वगैरह कुछ भी, जो वो चीजें हमने बिल्कुल नहीं रखनी है, तो हमारी कोई मर्यादा टूटेगी नहीं। और बाकी यदि जैसे कोई माचिस लेके जा रहा तो ले जाओ माचिस, हमारी तो दुकान है, हमने तो देना है। अब तू बीड़ी पिएगा या फिर तू अगरबत्ती जलाएगा, वो तेरा काम है। लेकिन ऑन द स्पॉट यदि किसी ने मुंह में बीड़ी ले रखी है और यदि आपसे कहता है कि भैया जरा एक बार जो है माचिस देना, जो आप लोग जो यूज करते हैं, तो वो माचिस आपने नहीं देनी जो आप यूज करते हैं बीड़ी पीने के लिए। हाँ, यदि कोई खाना बनाने के लिए, लकड़ियां जलाने के लिए आपसे अपने दुकान की या घर की माचिस मांगता है, उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बीड़ी हाथ में ले रखी है, वो आपको पता है कि ये तो बीड़ी जलाएगा, वो नहीं देनी। और यदि वैसे वो आपसे माचिस मांगता है पैसे देके और मुंह में उसकी बीड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको दे दीजिए, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है। तो बीड़ी गुटखा तो हमने कोई रखना ही नहीं है। माचिस तो हम रखेंगे यदि हमारी दुकान है तो, क्योंकि माचिस को बीड़ी पीने के थोड़े ना कोई जो है वो काम में ली जाती है। माचिस तो और भी बहुत सारे काम में आते हैं। हम घर पे दीपक जलाते हैं, वो भी तो माचिस से जलाते हैं। कहने का मतलब है बच के चलना है। ये कहां काम मिलेगा, ये किस काम में लेगा, वो हमने सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। अगली शंका है, मोहल्ले वालों ने मिलकर चौकीदार लगाया हुआ है, क्या उसे दिवाली पर कुछ दे सकते हैं? देखिए, मोहल्ले वालों ने मिलकर यदि कोई चौकीदार लगाया हुआ है तो चौकीदार की महीने की जो सैलरी होती है और उसमें आपका जो हिस्सा आता है 1000 रुपए, 500 रुपए, वो तो आप उनको दीजिएगा, क्योंकि चौकीदार आपकी चौकीदारी कर रहा है, वो उसकी मजदूरी है। लेकिन बाकी मोहल्ले वाले यदि ये कहकर कि साहब अपने सब मिलकर चौकीदार को जो है वो कपड़े सिला के देंगे, मिठाइयां ला के देंगे, तो आपने बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। बिल्कुल भी ना चौकीदार को दिवाली होली के नाम पे कोई पैसा देना, ना मिठाई, ना कपड़े, कुछ नहीं। बाकी मोहल्ले वाले दें तो लाख बार दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि वो चौकीदार आपसे आके कहता कि भाई साहब मेरे कपड़े फट गए, अगर कोई घर में कोई कपड़ा हो, कोई यदि कोई पुराना धुराना, तो वो दे दो। तो कहीं भाई साहब मुझे कपड़े सिलवा दो, तो कपड़े आप जी उनको सिलवा के दे सकते हो यदि आपसे कोई मांगता है तो। लेकिन बिना सिलाया कपड़ा मत देना, या फिर उन कपड़ों के लिए आप उनको जो के पैसे मत देना। ये लो जी 2000 रुपए, आप जी सिलवा के पहन लेना। जरूरी है 2000 रुपए को कपड़ा ही सिलवाएगा? पैसे आने के बाद तो घर जाने से पहले दारू का ठेका भी आता है, बीड़ी की दुकान भी आएगी, मांस की दुकान भी आएगी। तो वो हमने गलती नहीं करनी। यदि आपको लगता है कि इसकी स्थिति खराब है, वास्तव में इसको कपड़े चाहिए, हर प्रकार से तहकीकात करके, खाली कोई रो रहा है, धो रहा है, मायूस होके भाई साहब बहुत गरीब हूं, दया, फालतू की दया नहीं दिखानी, परमात्मा ने सावधान कर रखा है, अन्यथा राजा जनक की तरह धोखा खा जाओगे। जो ऊपर गया था और नरक लोक में 12 करोड़ आत्माएं रो रही थी, तो उसने वहां पे दया दिखाई और अपनी आधी भक्ति उसने बर्बाद कर दी। तो परमात्मा कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो कसाई के बराबर है। लेकिन हमने वो दया बिल्कुल भी नहीं दिखानी जिस दया के दिखाने से, जिस दया के करने से हमारी मर्यादा टूट जाए। ये बिजली पीढ़ी है, शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दी है, सत्संग इसलिए सुनाए। यदि आवश्यक है, आपको लगता है, तो आप उसको कपड़े या तो आपने जो यूज कर रखे हैं वो उसको दे दो, या फिर मार्केट में जाके उसको सिला के कपड़े दो। बिना सिलाई कपड़े नहीं देना, वरना बेच देगा, ध्यान रखना। और पैसा तो नगद देना ही नहीं। यदि वो रोगी है, उसको बुखार है, खांसी, सर्दी, जुकाम है, गोली दवाई के पैसे नहीं है, और यदि वो मांगता है तो मेडिकल से जाके उसको जुकाम की गोली दिला दो, खांसी की दिला दो,
लेकिन पैसा नहीं देना, खुद जाके उसको मेडिसिन वगैरह जो है वो दिलवाओ।